Hi friends, I welcome you all once again to the study YouTube channel of Path Sure। तो ऑलरेडी हम कुछ क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने राइस तो ऑलरेडी कवर कर ही लिया है। साथ ही साथ हमने वीट भी कवर कर लिया है और इसी के साथ हमने मेज़ भी कवर कर लिया है। अब जितने भी क्रॉप्स बचे हैं उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ये सीरीज़ इसी वीडियो के साथ ख़त्म कर देंगे। पल्सेस पल्सेस बेसिकली है कि जितनी भी दालें हैं, दाल हिंदी में वर्ड है दाल और इंग्लिश में वर्ड इसी के लिए यूज़ किया जाता है पल्सेस। तो इंडिया जो है इसमें सबसे ज़्यादा पल्सेस बनती भी है और सबसे ज़्यादा पल्सेस कंज्यूम भी होती हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है पूरे वर्ल्ड में पल्सेस का वो इंडिया है। पल्सेस इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन्स का और मिनरल्स का, यानी कि पल्सेस में एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम पोर मैंस मीट भी कहते हैं। पल्सेस को हम पोर मैंस मीट भी कह सकते हैं। हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन के आ जाए। पल्सेस नीड लेस सॉइल मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस, यानी कि सॉइल मॉइस्चर, अगर सॉइल कंप्लीटली मॉइस्ट ना हो, यानी कि पानी अगर उसमें कंप्लीटली जितना अवेलेबल होना चाहिए था अगर उतना ना भी हो, अगर ज़मीन थोड़ी सूखी भी पड़ी है, ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव करती है पल्सेस और ग्रो करती है लेस सॉइल मॉइस्चर में भी, क्योंकि लेस सॉइल मॉइस्चर में ही एक्चुअली पल्सेस को ग्रो करना पड़ता है। ऑल द पल्सेस एक्सेप्ट अरहर, एक्सेप्शन कौन सी है? अरहर। तो बात किसकी हो रही है? जितनी भी पल्सेस है इनमें क्या एबिलिटी है? इनमें ये एबिलिटी है कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, जिसको फिर प्लांट्स इनटेक कर सकते हैं। तो सर इससे फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी भी रेस्टोर हो जाती है। दे आर ग्रोन इन क्रॉप रोटेशन, इनको क्रॉप रोटेशन में भी ग्रो किया जाता है। क्रॉप रोटेशन यानी कि जब आप एक ही एग्रीकल्चरल ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने राइस लिया, उसको उगाया, फिर उसके बाद आप उसी फील्ड में मस्टर्ड भी उगाते हैं। तो इस कंडीशन में सॉइल में होता क्या है, जो इसकी फर्टिलिटी है ये अपनी फर्टिलिटी लूज़ करती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स वापस लाने के लिए, अपनी न्यूट्रिएंट्स गेट बैक करने के लिए क्या होता है, हम पल्सेस को वहाँ पर ग्रो करवा देते हैं। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया, तुर है जिसको हम अरहर भी कहते हैं, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीस है और ग्राम है। ये कुछ मेजर पल्सेस हैं, मेजर कुछ जो दालें हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। शुगर केन, शुगर केन जो है ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप भी है और एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, यानी कि इसको ग्रो करने के लिए एक वार्म क्लाइमेट चाहिए, ग्रो करने के लिए एक वार्म क्लाइमेट चाहिए, और इसको ग्रो करने के लिए ऑलमोस्ट ये लगभग 1 साल ले लेता है प्रोडक्शन के लिए। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसा कि हमने पहले ही बात की, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है ये, तो इसलिए इसको हॉट क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी पाई जाए, उस क्लाइमेट में ये अच्छा ग्रो करेगा। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड रहता है इसको? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस ग्रो करने के लिए। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर इसको ग्रो करेंगे तो जो इसकी ग्रोथ होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी। जो क्रॉप प्रोडक्शन होगी फाइनली जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। एनुअल रेनफॉल चाहिए 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर अच्छी प्रोडक्शन के लिए। इरिगेशन कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है? जहाँ पर लो रेनफॉल हो। लो रेनफॉल हो तो इरिगेशन से भी काम चल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम जानते हैं और शुगर केन के बारे में। शुगर केन को हम वैरायटी ऑफ सॉइल्स पर ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग किस्म की सॉइल्स पर ग्रो कर सकते हैं। कौन सी सॉइल्स पर? जो फर्टाइल भी हो और वेल ड्रेन्ड हो, यानी कि इसमें पानी का कंटेंट भी अच्छा खासा हो और फर्टाइल हो। चाहे चाहे फिर वो कोई सी भी सॉइल हो, अगर उसको हम अच्छे से इरीगेट करेंगे या फिर नेचुरली अगर उसको रेनफॉल मिल रही है और अच्छी खासी फर्टिलिटी है उस सॉइल में, तो वहाँ पर शुगर केन आराम से ग्रो कर जाएगा। तो जैसे कि हमने पहले ही बात की, इसको ग्रो करने के लिए ऑलमोस्ट ईयर, पूरा 1 साल ले लेता है अपनी ग्रोथ में। तो मैनुअल लेबर जो है इसको सोइंग से, जब इसको हम उगाते हैं तब से लेकर जब ये पूरा तैयार हो जाता है, इसका बीज बोने से लेकर इसका फसल काटने तक इसको मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। शुगर केन इज़ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर। शुगर केन क्या है? ये एक रॉ मटेरियल है किस चीज़ का? शुगर
इसी से हम जितनी भी हमारे पास चीनी है वो कहाँ से बनती है, वो शुगर केन से बनती है। इससे हम गुड़ बनाते हैं, जैगरी, हिंदी में गुड़, इंग्लिश में जैगरी। खंड सारी, मोलासिस, ये कुछ स्वीट्स हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं शुगर केन से। सो दैट वाज अबाउट शुगर केन। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में बेशक आप जानते ही होंगे। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में दो किस्म की क्रॉप्स आ जाती हैं, एक फ्रूट्स आते हैं और वेजिटेबल्स आते हैं। इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं? पी है, कालीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि वेजिटेबल्स देखिए, सिंस वेजिटेबल्स यूजुअली रिक्वायर लेस टाइम फॉर ग्रोथ, क्योंकि आप देखते हैं कि 2 से 3 महीनों में ये तैयार हो जाते हैं। 2 to 3 मंथ से मैक्सिमम लेते हैं अपनी ग्रोथ में। तो इनको हम ज़ैद सीज़न में ही ग्रो करते हैं यूजुअली, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने क्रॉपिंग सीजन वाले लेक्चर में ये पढ़ रखा है कि वेजिटेबल्स भी ज़ैद क्रॉप्स हैं। और साथ ही साथ हम इसको कैसे ग्रो करते हैं, इन अल्टरनेशन विद सीरियल्स ग्रोन इन राबी और खरीफ सीजन्स। इनको हम जितनी भी सीरियल्स ग्रो की जाती हैं, चाहे राइस हो, वीट हो, मेज़ हो, इनमें भी कभी कभी इनके जो जो फील्ड्स होते हैं, इनके साइड में या फिर इनके बीच से निकालते कभी कभी एक लाइन, जिसमें हम क्या ग्रो करते हैं, वेजिटेबल। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर प्लांटेशन क्रॉप्स। अभी तक हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे थे, अब फ्रूट्स की बात करेंगे। जितने भी फ्रूट्स हैं वो भी क्या आते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं, और ये मेनली प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। प्लांटेशन जो है कमर्शियल फार्मिंग इसलिए करते हैं ताकि मॉनेटरी प्रॉफिट हो हमें। तो जितने भी मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम एज कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एज प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इंडिया में ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं और टेम्परेट फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं। अब हम कुछ क्रॉप्स को देखेंगे और देखेंगे कि उनका जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन कौन सी है। सबसे पहला फ्रूट है मैंगो, यानी कि आम। इसको यूपी में ग्रो किया जाता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज को मेनली नागपुर में ग्रो किया जाता है और चेरापूंजी में ग्रो किया जाता है। चेरापूंजी कहाँ पर है, मेघालय में। चेरापूंजी के बारे में आप, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है वो चेरापूंजी में होती है। पूरे इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल चेरापूंजी में होती है। ऑरेंज जो है मेनली चेरापूंजी में उगाए जाते हैं और नागपुर में उगाए जाते हैं। और नागपुर वैसे भी फेमस है ही किन के लिए, ऑरेंज के लिए। इसके बाद बनाना है। बनाना को तमिलनाडु में ग्रो करते हैं, महाराष्ट्र में ग्रो करते हैं, कर्नाटक, केरला और मिजोरम में ग्रो किया जाता है बनाना को। इसके बाद पाइनएप्पल है। इसका जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो मेघालय है। जो ग्रेप्स हैं, इनके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट्स हैं। इसके बाद लीची और गावा है। इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है यूपी और बिहार। इसके बाद एप्पल, पियर, एप्रिकॉट और वालनट, ये सारे जो हैं ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो किए जाते हैं और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी ग्रो किए जाते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, मैंगो को यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में ग्रो करते हैं। ऑरेंज को नागपुर और चेरापूंजी में ग्रो करते हैं। बनाना को तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और मिजोरम में ग्रो करते हैं। पाइनएप्पल को मेघालय में मेजरली ग्रो किया जाता है। ग्रेप्स को महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ग्रो किया जाता है। लीची और गावा को यूपी और बिहार में ग्रो किया जाता है। एप्पल, पेयर, एप्रिकॉट और वालनट, इनको हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के स्टेट्स में ग्रो किया जाता है। टी जो है ये इंडिया का बेवरेज क्रॉप है, यानी कि जो रिफ्रेशमेंट ड्रिंक होती है उसको हम बेवरेज कहते हैं। ये एक बेवरेज क्रॉप है जो इंडिया में किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तब इन्होंने यहाँ पर टी को इंट्रोड्यूस किया था। ये बुश प्लांट होता है, यानी कि बुशी टाइप का होता है, जैसे झाड़ियाँ होती हैं वैसा ही इसका जो स्ट्रक्चर होता है वैसा ही होता है। को ग्रो करने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, यानी कि वार्म क्लाइमेट चाहिए और मॉइस्ट फ्री और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। यानी कि जैसे शुगर केन को चाहिए था वार्म क्लाइमेट, वैसे इसको चाहिए। साथ ही साथ इसको क्या चाहिए, मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, यानी कि ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इसकी सॉइल में या फिर इसके जो एटमॉस्फेयर है इसमें। ज़्यादा फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। सर्दियों के मौसम में टी को अच्छे से ग्रो नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या चाहिए, इसको डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए।
जो ह्यूमस में भी अच्छी, जिसमें ह्यूमस का कंटेंट भी बहुत हो और ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट भी अच्छा हो। सॉइल कौन सी चाहिए? फर्टाइल सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, इरिगेशन अच्छा खासा चाहिए इसको, प्रॉपर इरिगेशन चाहिए इसको, और उस सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट अच्छा खासा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें होना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर वाला पॉइंट है, ट्री को ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र से बेहतर रहेगा कि हम मैन्योर्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, मैन्योर्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो टी की अच्छी खासी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि इसको ग्रो करने के लिए भी लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे शुगर केन के लिए भी पड़ती है, वैसे टी के लिए भी वैसे टी के लिए भी लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसको क्या चाहिए? अबंडेंट, चीप और स्किल्ड लेबर। लेबर तो होना चाहिए, चीप भी होना चाहिए, अबंडेंट, स्किल। बेसिकली कहने का गर्ज ये है कि ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टी को ग्रो करने में लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो प्लक्ड लीव्स होते हैं, टी बनती कैसे है एक्चुअली? जो प्लक्ड लीव्स यानी कि लीव्स जो हम प्लक आउट करते हैं, जो लीव्स हम टी प्लांट से उतारते हैं, काट लेते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको हम प्रोसेस करते हैं। कहाँ पर? टी गार्डन्स में ही। टी गार्डन्स में इसलिए प्रोसेस करते हैं ताकि उनकी क्या बनी रहे, उनकी फ्रेशनेस बनी रहे। फ्रेंड्स, हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स पढ़ने थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं पहले और इस दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।